करोड़पति कारोबारी के बेटे का बदला नाम और पहचान, चांदनी कुरैशी समेत 10 पर मुकदमा, जांच में खुल रहे नए राज। जिम से शुरू हुई दोस्ती, निकाह तक पहुंची कहानी, परिवार ने लगाया साजिश का आरोप, हिंदू संगठन भी आए साथ, लेकिन इकरा हसन की चुप्पी पर क्यों उठ रहे सवाल। इन दिनों एक मामले ने सबका ध्यान खींच लिया है, जो कि शामली से सामने आया है, जिसने सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों जगह बहस छेड़ दी है। मामला एक कारोबारी परिवार के बेटे आयुष मलिक और जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से जुड़ा है। परिवार का आरोप है कि आयुष को सुनियोजित तरीके से प्रभावित किया गया, उसका नाम बदलकर रहमान रखा गया और धीरे धीरे उसे परिवार से दूर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे 2 बालिग लोगों का निजी फैसला बता रहे हैं। लेकिन विवाद उस समय और बढ़ गया जब परिवार की शिकायत पर चांदनी कुरैशी, उनके पिता इस्लाम कुरैशी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इस मामले में इकरा हसन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक का कहना है कि उनका बेटा करीब 5 साल पहले एक जिम में जाने लगा था, जहां उसकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बाद में निकाह हो गया। परिवार का दावा है कि इसके बाद आयुष की जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। उसने नया नाम अपनाया, पहनावा बदला और परिवार से दूरी भी बढ़ गई। परिवार ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर भी साजिश रची गई और इसी आधार पर पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच तेज कर दी। चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार भी किया गया। आपको मालूम है काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेलाव फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से और भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। दूसरी तरफ चांदनी पक्ष से जुड़े लोगों का कहना है कि दोनों बालिग थे और उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया था। इसी बीच हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। शामली रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क की जांच का विषय है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने ऐसे किसी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए हालात को नियंत्रित रखा, लेकिन इस घटनाक्रम ने पश्चिमी यूपी की राजनीति को जरूर गर्म कर दिया है। अब इस पूरे विवाद में कैराना सांसद इकरा हसन का नाम भी चर्चा में आ गया है, क्योंकि कुछ संगठनों और प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विरोध करने वालों का कहना है कि सांसद को इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहिए। हालांकि इकरा हसन की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब आने वाले दिनों में पूछताछ, दस्तावेजों और तकनीकी जांच से कई बातें साफ हो सकती हैं। तब तक शामली का ये फैसला पश्चिमी यूपी की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल रहेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं बल्कि कानून, राजनीति और समाज से जुड़े कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं।